ईश्वर कहाँ है? आज वर्तमान समय में सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जिस परमात्मा ईश्वर की हम पूजा पाठ आराधना करते हैं, वह ईश्वर वास्तव में कहाँ है? आखिर हम उसे कहाँ और कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उस परमात्मा को कहाँ ढूंढें जिससे कि हम उस परमात्मा को प्राप्त कर सके? सबसे पहली बात कि हमें यह जानने की आवश्यक है कि ईश्वर कहीं और नहीं बल्कि आपके शरीर के भीतर ही वह स्थित है। वह कहीं और नहीं निवास करता, बल्कि हमारी तलाश ही किसी और गलत दिशा में हो रही है। तभी तो संतों और महापुरुषों ने कहा है कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं विधि लागे हाथ। अर्थात वस्तु सामान कहीं और गिरा हुआ है और हम उस सामान या वस्तु को किसी और अन्य जगह पर ढूंढ रहे हैं, तो वह हमारे हाथ किस प्रकार लगेगा? इसी प्रकार ईश्वर भी तो कहीं और निवास कर रहा है, लेकिन हम उसे कहीं और ढूंढ रहे हैं। हम परमात्मा को मंदिरों, तीर्थों या यात्रों में ढूंढते हैं, लेकिन वह परमात्मा तो कहीं और निवास कर रहा है, जिसके विषय में मंडूको उपनिषद में कहा गया है कि हिरण्मय परे कोशे विराजमम ब्रह्म निष्कलम तच्छु ब्रह्म ज्योतिषाम ज्योतिष तदत तदात्मा विदो विदु। अर्थात वह निर्मल प्रभु प्रकाश रूप कोश के भीतर स्थित है। वह सदैव शुद्ध और ज्योतियों का परम ज्योति है, जिसे आत्मज्ञानी जानते हैं। वह ईश्वर प्रकाश का ही रूप है। वह हृदय कोश में विराजमान है। शास्त्रों में बताया गया है कि आज तक जिसे भी परमात्मा की प्राप्ति हुई है, उसे अपने अंतर्घट में ही हुआ है। संसार के सभी धर्म ग्रंथ शास्त्र इस बात का पूर्णतः प्रमाणित करते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति हमारे अपने अंतर्घट में ही हो सकती है। महापुरुषों ने मानव को समझाने के लिए बाहर संकेतों की स्थापना की, परंतु भाग्य की विडंबना ही कहे कि महापुरुषों के संकेत और वाणियों को ठीक प्रकार से ना समझने के कारण इस संसार में अधिकतर लोग परमात्मा को बाहर ढूंढते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में यह बताया है कि भगवान कहाँ रहते हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशो अर्जुन तिष्ठति। अर्थात ईश्वर सभी भूत प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं, परंतु इंसान ईश्वर को बाहर ढूंढते हैं, क्योंकि अंदर तो बिल्कुल अंधेरा है। अगर आंख मूंद कर देखे तो अंदर अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं है। यह बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि ईश्वर हमारे हृदय में निवास करते हैं, परंतु कौन से हृदय में? क्योंकि मानव शरीर में दो हृदय होती है। पहला हृदय जो स्थिर शरीर में होता है, जिसमें रक्त का दौड़ा अर्थात खून की दौड़ होती है। दूसरा हृदय जिसे आध्यात्मिक हृदय भी कहा जाता है, जहां परमपिता परमात्मा निवास करते हैं। इसीलिए ईश्वर को कहीं और ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो अपने अंदर में ढूंढने की, क्योंकि ईश्वर आपके अंदर ही निवास करते हैं। वह सदा सदा के लिए वही विराजमान है। इसीलिए श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है कि सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थिता सदा। मैं सभी प्राणियों के भीतर आत्म स्वरूप में स्थित हूँ। इसीलिए सभी प्रभु भक्तों, परमात्मा के खोजियों, आप ईश्वर को किसी भी जगह मत खोजिए, स्थान पे मत खोजिए, बल्कि ईश्वर आपके अंतर में है। जरूरत है कि उस अंतर चेतना को जागृत करके आप ईश्वर का दर्शन प्राप्त कर अपने इस जीवन को सफल बनाएं। और भी ऐसे अनेक आध्यात्मिक विचारों और रहस्यों को जानने के लिए आप हमारे चैनल आध्यात्मिक फैक्ट को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।